प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण के शेष बचे हुए दो भेद। हमने दो भेद पढ़ लिए थे, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। उसमें पहला हमने पढ़ा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में पहला हमने पढ़ा था कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा हमने पढ़ा था स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपने विशेषण पढ़े हैं, विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण आपने पढ़े हैं। परिमाण का यहाँ तात्पर्य क्या है? परिमाण का तात्पर्य ये है कि जांचना, नाप तोल माप का जो बोध करवाते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जिस शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात नाप तोल माप संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण का मतलब क्या है? नाप तोल माप संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इसमें देखो, परिमाण का मतलब जांचना, तादाद बताना, उसका नाप तोल माप बताना। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण नाप तोल माप संबंधी विशेषता प्रकट हो, जैसे तुम कम बोलो, तो तुम तो है सर्वनाम कर्ता कारक, बोलो क्रिया है, और कम मात्रा, बोलने की मात्रा का बोध हो रहा है, कम बोलो। तो बोलने की विशेषता क्या है? कम। और कम किस में आएगी? परिमाणवाचक। परिमाण बोलने का परिमाण यहाँ बोध हो रहा है, कम बोल, है ना। जरा सा खा लो, तो खा लो ये तो हो गई क्रिया, और खाने की मात्रा जरा सा। अब जरा सा ये अनिश्चित मात्रा है। मात्रा चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, परिमाण चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, क्योंकि जरा सा खा लो। अब जरा सा खा लो इसका कोई निश्चित परिमाण नहीं है कि पाव खाओ, 200 ग्राम खाओ, 250 ग्राम खाओ, किलो खाओ, 2 किलो खाओ। जरा सा का निश्चित परिमाण नहीं है। तो निश्चित और अनिश्चित परिमाण इसमें आते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण अर्थात नाप तोल माप संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को 5 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इसकी मात्रा आदि है। अधिकता बोधक, अधिकता जैसे अधिक खाओ, बहुत खाओ, खूब मजा आया। अब खूब मजा आया तो बहुत मजा आया, ये अधिक बोधकता है, अधिकता का बोध करवा रही है। तो एक तो अधिकता बोधक है ना, एक है न्यूनता। न्यून का मतलब कम, थोड़ा सा खा लो, जरा सा खा लो, किंचित बोलो, कुछ करो, है कुछ करो, करो क्रिया, कुछ क्रिया की विशेषता, क्रिया की मात्रा। किंचित बोलो, किंचित का मतलब होता है थोड़ा सा। जरा सी चाय पियो, अब पीना क्रिया है, और क्रिया कितनी करनी है? जरा सी। एक होता है तुलना बोधक, दो चीजों में तुलना की जाए। जितना रमेश खा रहा है उतना तुम भी खाओ, तुलना हो गई ना।
अरे कितना रुपया लेकर आया रे मेरा बेटा, ओहो कितने रुपए लेकर आए। तो रुपए लाने की मात्रा कितना है ना, तुलना। मेरा बेटा सबसे बढ़कर है, बढ़कर ये मात्रा बता। तो दो की तुलना करें, पर्याप्त बोधक है, बस इतना दे दो, पर्याप्त बोधक है, बस इतना दे दो। केवल एक पेन की जरूरत है, केवल एक पेन, मात्रा बताई, केवल एक पेन, मात्रा का बोध हो रहा है। आपने तो काफी मेहनत की, तो मेहनत की मात्रा हो गई काफी, तो यहाँ पर्याप्त बोधक है इसमें। फिर है श्रेणी बोधक, क्रम से बैठ जाओ, बैठने की मात्रा क्रम से, बारी बारी से आना, तो आने की विशेषता बारी बारी से, एक एक करके चले जाओ। तो ये सब है, ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अब लास्ट भेद हम पढ़ रहे हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है ढंग या तरीका, काम करने का हमारा तरीका या ढंग रीति कहलाती है, और रीति का बोध कराने वाले अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग या तरीका बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काम के करने का ढंग क्या है, काम के करने की रीति क्या है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कार तेज दौड़ती है, तो कार यहाँ करता है, संज्ञा है, दौड़ती है क्रिया है, और दौड़ने का तरीका या ढंग क्या है, तेज दौड़। तो दौड़ती क्रिया की विशेषता तेज है, और तेज किस विशेषता में रखेंगे हम, क्रिया की रीतिवाचक। अंशु ध्यान पूर्वक पढ़ता है, तो पढ़ने की रीति क्या है, ध्यान पूर्वक, अंशु ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो उक्त वाक्यों में ये दोनों वाक्य आए हैं, उक्त वाक्य में तेज और ध्यान पूर्वक पद क्रिया की रीति बता रहे हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। अब ये क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। पहले तो क्रिया विशेषण अव्यय, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय पदों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब होता है समय, जो अव्यय पद क्रिया के होने का समय बोध करवाते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय पद क्रिया के होने का स्थान बोध करवाते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने का परिमाण यानी नाप तोल माप आदि का बोध होता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो पद क्रिया के होने की रीति का बोध करवाते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले ऑनलाइन क्लास में अगला वीडियो देखेंगे।